अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है फ़वाद मसूद और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने क्रिप्टो करेंसी को बाय करना है, सेल करना है और उसमें से अर्निंग कैसे करनी है। आप लोग को ज़्यादातर लोग को ये पता होगा कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या थी और आज के ज़माने में क्या चल रही है। बहुत सारे लोग न्यूज़ को पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि बिटकॉइन की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सिवाय 2019 जो कोरोना वायरस आया था, तब इसकी वैल्यू 5 लाख की हो गई थी, यानी पाकिस्तानी 5 लाख रुपए की। उसके बाद फिर चार्ट ऊपर चलता चलता गया और अभी पाकिस्तानी 90 लाख की करंट प्राइस है और ये आलमोस्ट $60,000 टच कर रही है। इसके अलावा आपके साथ क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन के अलावा आपके साथ अल्टरनेट कॉइन्स भी अवेलेबल है जो बहुत सारे होते हैं, जिसमें से आपके साथ 4000 टू 8000 अल्टरनेट कॉइन्स अभी भी मार्केट में पड़े हुए हैं। मार्केट में देखने के लिए आपने मार्केट कैप का देखना होगा और मार्केट कैप में आप ये देख सकते हैं कि कॉइन कौन सा कॉइन है, किस कंपनी से है, कौन इसका ऑथर है, कौन सा इसमें ब्लॉकचेन का मैकेनिज़्म है, इसमें कौन सा सिस्टम लगा हुआ है, इसकी मैक्सिमम सप्लाई क्या है, इसमें 24 आवर वॉल्यूम की सर्कुलेशन क्या है और इसकी जो मेन चीज़ है रैंकिंग, कौन सी रैंकिंग है, कौ, कौन सी ईयर से आया है और कहाँ कौन सी लेबोरेटरी में ये डेवलप्ड हुई है। तो मार्केट के हवाले से हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी हम आपको ये बताएंगे कि आपने क्रिप्टो करेंसी कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के वॉलेट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज और वॉलेट में यह फ़र्क है कि एक्सचेंज में आप कॉइन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, जबकि वॉलेट में आप एक फ़िक्स्ड कॉइन को सेव कर लेते हैं। एक बटवा होता है जिसमें सेव होता है, उसमें एक्सचेंजिंग नहीं होती, जबकि आपके साथ एक्सचेंज में एक्सचेंजिंग होती है। दुनिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिसमें OKEX भी है, जिसमें आपके साइन कोइन जेच को है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ईटोरो भी हो गया, मेरे साथ काफ़ी सारे देखे डाउनलोडेड है। इसमें कुछ मैं इस्तेमाल करूँ, कुछ इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा। लेकिन दुनिया में सबसे टॉप बाइनेंस है जिस पे ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है जिस पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पड़ा हुआ है कॉइन्स की। जिसमें अगर आप बिटकॉइन की बात करें या अल्टरनेट कॉइन्स की, इसकी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बाइनेंस पे पड़ी हुई है। और सबसे ज़्यादा एक्सचेंज यानी कॉइन्स का एक कॉइन से दूसरे कॉइन में जाना, दूसरे कॉइन से डॉलर में जाना, डॉलर के बाद तीसरे कॉइन में जाना, ये सबसे ज़्यादा बाइनेंस पे होता है। ठीक है। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप प्ले स्टोर में चले जाएं। ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च, ऊपर आपके साथ सर्च ऑप्शन है, उस पर आप बाइनेंस लिख दें। ठीक है। बाइनेंस BIN लिख दे तो ये इतना फैमिलियर है कि आपके साथ सबसे पहले बाइनेंस ही आ जाएगा। ये बाइनेंस है आपके साथ। ठीक है। बाइनेंस को आप ओपन कर लेंगे। ठीक है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है, तो ये मेरे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की कॉइन्स है। ये जो है इसको अब हम छोड़ देते हैं। पहले हमने ये बताना है कि इसमें ये मेरे साथ अकाउंट है। ठीक है। आपने इसमें साइन इन हो जाना है। ठीक है। इसमें साइन इन, पहले अकाउंट बना देना है। अकाउंट बनाने के बाद साइन इन हो जाना है। साइन इन के बाद आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन 2-3 स्टेप्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें एक पर्सनल डिटेल एडिशन करनी है, एड्रेस वेरिफिकेशन करनी है जिसके लिए शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, फ्रंट और बैक। और इसके अलावा फेस रिकग्निशन का प्रोसेस होता है जिस पे आप ऑनलाइन आपके फेस की फ़ीचर्स वगैरह जो है वो बाइनेंस देखते हैं कि ये रियल बंदा है या नहीं। ठीक है। जब ये चीज़ें सब कुछ हो जाए, आप इसके बाद जो है कॉइन्स बाय कर सकते हैं और इस पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम ये बता दें कि सबसे पहली चीज़, लेकिन वेरिफिकेशन पहली चीज़ है, जो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो।
सब कुछ हो जाए उसके बाद आप कॉइन्स बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वेरीफाई नहीं है तो मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल कॉइन्स ना ख़रीदें, क्योंकि मार्केट में ये मस्ट होना चाहिए कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो, ताकि किसी किस्म का इशू आपके लिए दरपेश ना हो। ठीक है। अच्छा, अभी हम वॉलेट में जाते हैं। ठीक है। पहली चीज़ जो है, आपने अकाउंट बना लिया। ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद अब इस फर्दर जो है नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, नेक्स्ट ये है कि आपने कॉइन्स बाय करने हैं। ठीक है। अब कॉइन्स किस तरह, कौन से अच्छे कौन से अच्छे नहीं है, ये आपको मार्केट कैप से ही पता चलेगा। ठीक है। मार्केट कैप में जब आपको पता चले कि फ़लाँ कॉइन अच्छा है, ठीक है, फ़लाँ कॉइन जो है उसमें पोटेंशियल है और इसको मैं बाय करना चाह रहा हूँ, तो वहीं से अपनी रिसर्च करने के बाद यहाँ से कॉइन बाय कर सकते हैं। लेकिन कॉइन कॉइन के लिए करेंसी, यानी क्रिप्टो की अपनी एक करेंसी है जो कि स्टेबल करेंसी है, जिसे USDT का नाम दिया गया है। वो बाय करने के बाद आप ये करेंसीज बाय कर सकते हैं जो कि स्टेबल नहीं है। इसकी मार्केट के साथ इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपने USDT बाय करना है जो कि स्टेबल कॉइन है। ठीक है। स्टेबल कॉइन करने के बाद के लिए टॉप पे आपके साथ 5वें नंबर पे आता है एक OU है, फिर स्पॉट है, फिर मार्जिन है, फिर फ्यूचर्स है, फिर पीर टू पीर है। ठीक है। आपने पीर टू पीर में जाना है, फिर पीर टू पीर ट्रेडिंग में चले जाना है। ठीक है। ये आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के सेलर्स है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनसे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। ये लोग सेलर्स हैं जबकि आप बायर हैं। ठीक है। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्राइसेस हैं इनकी। ये कहता है जो सबसे कम तरीन प्राइस वाला होता है वो टॉप पे होता है, जो सबसे ज़्यादा प्राइस वाला होता है वो बिलो होता है। ये देखिए। ठीक है। 159.65, 159.66, 96, 97, 98, 98, 99। तो नीचे वाला जो आपका प्राइस, अगर ये एक बुरी टाइप है, ठीक है, सबसे जो है हाईएस्ट प्राइस जो होता है वो सबसे बॉटम पे होता है, जो लोवेस्ट प्राइस होता है वो टॉप पे आ जाता है। अगर मैं प्राइस देता हूँ 195, 159.50, तो मेरा इससे भी टॉप पे आ जाएगा। अच्छा, पीर टू पीर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, सबसे फर्स्ट स्टेप है, आपने जिस बंदे से भी लेना है तो ये देखना है कि उसके ट्रेड्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब जुनैद मलिक है, चीमा है, आसिम है। अब जुनैद का देख ले 13 ट्रेड्स है और 81% है। इसका मतलब यह है कि उसका 20% अनसक्सेसफुल जो है इसका ट्रेड हुआ है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बजाय ये इसके नीचे वाला, इसलिए मैं इसको रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसके एक तो ट्रेड्स बहुत ज़्यादा है, 384 है, तीसरा 90% प्लस है, तो 7% 6% इतना कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि 384 कुछ कम ट्रेड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हैं। इसमें कभी कभार 3-4 ट्रेड्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें जो है कुछ इशू आ जाते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा। फिर इससे ज़्यादा मैं इससे नीचे वाले रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है आसिम 04। 1008 ट्रेड्स हैं, बहुत ज़्यादा है, 1000 प्लस है, जबकि 98% है इसकी, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ को देखना है कि आपने लिमिट को देखना है कि आपने किस लिमिट में क्रिप्टो बाय करना है। अगर आपकी रेंज है 10,000 रुपये की, लेकिन ऊपर वाला कहता है कि मेरी लिमिट है 20 से 1 लाख तक, तो आप इससे बाय नहीं कर सकते। हाँ, अब चीमा से बाय कर सकते हैं। ठीक है। चीमा कहता है कि मैं कम से कम 5,000 रुपये का सेल करता हूँ और 26,000 तक मेरे साथ कॉइन्स पड़े हुए हैं। ठीक है। स्टेबल कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, USDT। इस USDT को फिर आप दोबारा जो है एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा कॉइन ख़रीद सकते हैं। बाय करने के लिए अब मिसाल के तौर पर चीमा मुझे पसंद आ गया क्योंकि इसकी परसेंटेज 90 प्लस है और ट्रेड्स इसके 300 प्लस है, और थर्ड जो है मेरी रेंज 5000 रुपीज़ है, तो मैं इससे बाय कर सकता हूँ। लेकिन बाय करने से पहले ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ये मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। क्लिक कर लिया। अच्छा, मैंने 5,000 रुपये के लेने, ये भी मैंने लिख लिया। लेकिन इस चीज़ से पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले तो आप बैंक ट्रांसफ़र देख लें, लेकिन बैंक से पहले आप बाई USDT के बाद सबसे पहले इनको मैसेज कर लो कि आया बंदा सोया तो नहीं है। अगर सोया नहीं है, आपको रिस्पॉन्स कर दे तो इनको पे कर दो और वो आपके लिए कॉइन्स रिलीज़ कर देंगे। ठीक है।
और अगर वो आपको रिस्पॉन्स ना दे तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि इनसे कॉइन USDT जो स्टेबल कॉइन है इससे बाय कर लो, क्योंकि इशू आ जाता है। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।